मेरे बहुत सारे दोस्तों का सवाल रहता है कि अपना या अपने फैमिली का इलाज कब एलोपैथिक सिस्टम से कराएं, कब होम्योपैथिक सिस्टम से कराएं या कब आयुर्वेद के हिसाब से कराएं। क्या डिफरेंस है तीनों में। अगर आपको चाय पीने की इच्छा होए तो आप मिट्टी के बर्तन में अगर पीना चाहते हैं तो प्लास्टिक के बर्तन से ऑलवेज अच्छा है। प्लास्टिक का बर्तन कारखाने में बनता है, जस्ट लाइक एलोपैथिक मेडिसिन। तो आयुर्वेद और एलोपैथ में चुनना हो, यानी मिट्टी के बर्तन और प्लास्टिक के बर्तन में चुनना हो चाय पीने के लिए, तो बिल्कुल आप मिट्टी के बर्तन को चुनिए, आप आयुर्वेद को चुनिए। फिर होम्योपैथी का क्या रोल है। तो अगर आप चाहते हैं कि चाय पीने की आपकी इच्छा खत्म हो जाए तो फिर आप होम्योपैथिक सिस्टम से अपना ट्रीटमेंट कराइए। होम्योपैथी आपके सिस्टम के उस गहराई में काम करता है जहां आपके चाय पीने की इच्छा को खत्म कर देगा। चाय पीने की इच्छा का अगर जड़ ही नहीं हो, ये चाहते हैं, तो आप होम्योपैथी को चुनें। लेकिन चाय पीना ही चाहते हैं और दोनों ऑप्शन आपके पास है, मिट्टी का बर्तन अगर अवेलेबल है और कारखाने में बनी हुई प्लास्टिक के बर्तन भी अवेलेबल हैं, तो फिर आप मिट्टी के बर्तन को चुनिए, आप आयुर्वेद को चुनिए। इन तीनों के फर्क को ऐसे भी समझा जा सकता है। एक नदी जो अपनी धारा में बह रही है और वो बांध को तोड़ती है। बांध को जोड़ने के लिए अगर आप मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं जो बहुत नेचुरल है, तो आयुर्वेद है। अगर आप कारखाने में बने हुए प्लास्टिक के बड़े बड़े डब्बे, बड़े बड़े ब्लॉक्स आप इस्तेमाल करते हैं उसके बांध को मजबूत करने के लिए, तो ये एलोपैथी है। लेकिन अगर आप नदी की धारा से ही, नदी के उद्गम स्थान से ही आप संवाद करें और उसके धारा को ही आप मोड़ दें, तो वो होम्योपैथी है। नदी के धारे में वो कैपेसिटी है कि अपने साथ वो मिट्टी, कंकड़, पत्थर, रेत लाती है, और आपकी संवाद अगर उस धारा से हो जाए तो धारा स्वतः ही अपने बांध को बांध लेगी, अपने हिसाब से बांध लेगी। जैसे कि हमारे शरीर में होता है, छोटा सा अगर कट का मार्क आ जाता है तो आप देखेंगे कि बाहर से उस पर स्किन, टिश्यू, सेल्स नहीं डालने होते हैं। हमारा सिस्टम स्वतः सेल डिवीजन करके, कोशिका विभाजन करके और नई कोशिकाओं को लाता है, और जो गड्ढे बने रहते हैं, जो इंजोर्ड टिश्यू रहते हैं, स्वतः वहाँ पे हेल्दी टिश्यूज आ जाया करती हैं। हर जीव में एक गुण होती है कि अगर आप उस पर कहीं पे अगर छोटी सी अगर इंजुरी देते हैं या कुछ कट कर देते हैं, तो देखेंगे कि स्वतः वो नई कोशिकाओं को लाके और अपने स्ट्रक्चर को फुलफिल कर लेता है। महंगी से महंगी गाड़ी, महंगे से महंगे मोबाइल, कंप्यूटर्स में एक गुण नहीं होता है जो अपने हार्डवेयर पार्ट्स को स्वतः रिपेयर कर ले। मानव दो चीज़ों से निर्मित है। एक है उसका मूर्त शरीर जो दिखता भी है, जिसको आप छू भी सकते हैं, जिसको आप तौल भी सकते हैं, और एक है उसका अमूर्त जीवन शक्ति जो सिर्फ जीवित चीज़ों में ही होता है। अगर मानव सिर्फ शरीर ही है तो एक बगल में पड़ी हुई लाश, शरीर तो उसका भी है, लेकिन ऐसी कौन सी बात है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो एक मुर्दे में नहीं है, जो एक मृत शरीर में नहीं है और एक जीवित में है। वो है उसकी प्राण शक्ति, जिसको अध्यात्म में आत्मा बोला जाता है, मन बोला जाता है। अलग अलग तरीके से उसका नामकरण हुआ है, नाम के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। मूलभूत बात यह है कि सिर्फ हम शरीर नहीं हैं। सिर्फ अगर हम शरीर होते तो शरीर मुर्दे को भी है।
कुछ तो ऐसी बात है जो मुर्दे में नहीं है और हम जीवित इंसानों में, हम जीवित प्राणियों में है, जिसके होने से हम जिंदा होते हैं और जिसके नहीं होने से हम मृत होते हैं। होम्योपैथी उसी प्राण शक्ति पे काम करती है। अगर हमारे शरीर में एक घाव होता है तो एक स्वस्थ शरीर की एक कैपेसिटी है कि वो नए कोशिकाओं को लाके और अपने मैकेनिज्म के हिसाब से उसको हील कर ले। किसी कारण से अगर हमारा सिस्टम उसको हील नहीं कर पा रहा है तो इसका अर्थ है कि हमारा सिस्टम बीमार है। और सिस्टम तन और मन, मूर्त और अमूर्त दोनों से बना है। घाव को नहीं भर पाने वाले बीमार सिस्टम को इलाज की जरूरत है, लेकिन हम सिर्फ शरीर के अंग पर ही फोकस रहते हैं, सिर्फ अंग को ही मानव कंसीडर करते हैं और टिश्यू पे दिखने वाला सिर्फ घाव के ही इलाज के चक्कर में रहते हैं, तो गलती हो जाएगी।